अब लगभग मेरा जो वेट था वो भी शायद 45 के करीब था। अच्छा। अब जो है मेरा वेट है 85 के करीब। और यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लगा है। असहाय लोग हैं, जी। निर्धन लोग हैं, जो घर से तिरस्कृत लोग हैं, जो मानसिक हो जाते हैं, घर वाले उनको नहीं संभाल पाते, आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, जी। तो भटके लोगों को हम यहाँ पर ला करके हर संभव उनके प्रयास करते हैं कि वो सही हों और उनकी काउंसलिंग हो जाए, उनकी मेडिसिन हो जाए। उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है, जी। गलती हो गई है उनसे, जिनसे वो लोग खुद निकलना चाहते हैं, बट अगर फैमिली का सपोर्ट मिले तो इजीली निकल भी जाते हैं। बट फैमिली सपोर्ट नहीं करती तो फिर एक बदले की भावना उन पे आ जाती है, जिसकी वजह से थोड़ा-सा नशे की तरफ दोबारा जाने की कोशिश करती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका i7 न्यूज़ से बात करने के लिए। थैंक यू। दोस्तों, स्वागत है आपका i7 न्यूज़ में और हम इस समय मौजूद हैं उत्तराखंड के हल्द्वानी में। हल्द्वानी में एक जगह है डम्वर-डूंगर। यहाँ पर आए हैं हम मनन नशा मुक्ति केंद्र में। देखिए, यहाँ आने का मकसद ये है, जो मानसिक रोगी हमारे शहर में घूमते हैं, उनको ना कपड़ों का होश होता है, ना खाने का होश होता है, तो उनको देखते हुए इस नशा मुक्ति केंद्र में उनको लेकर आते हैं और उनका फ्री इलाज करते हैं। देखिए, फ्री इलाज के साथ साथ 3 टाइम का खाना, ये बहुत बड़ी बात है। रहना, कपड़ा, ये सारी चीज़ें इस मनन सेंटर में उनको उपलब्ध कराते हैं और उनकी काउंसलिंग भी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। लगभग 3 महीने बिताने के बाद जब वो इस स्थिति में आ जाते हैं कि वो अपने घर का पता बता सकें, तो ये लोग उनके घर का पता पूछकर पुलिस की सहायता लेकर उन्हें घर पर पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो यही हमें लगा कि आप तक ये खबर पहुंचानी चाहिए। ये एक अच्छी खबर है। ये संस्था जो है ये एक अच्छा काम कर रही है। जागरूकता के लिए हमने ये वीडियो बनाया है। आइए लेके चलते हैं आपको साथ में और मिलवाते हैं अंदर, और आपको मिलवाने हैं बीबी भट्ट जी से, और यहाँ की क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या क्या यहाँ करते हैं, आइए आपको दिखाते हैं और बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका i7 न्यूज़ में सर। थैंक यू। सर, ये जो आपका मनन नशा मुक्त केंद्र है, इसको कितना समय हो गया है शुरू हुए? ये 2016 में हमने स्टार्ट किया था। अभी इसको मेरे ख्याल में 8 साल होने को जा रहे हैं। यहाँ पर जो हमारे ऑनर हैं, जो इसके निदेशक हैं, डायरेक्टर हैं, माननीय मनीष रौतेला जी हैं, बहुत अच्छे मृदु स्वभाव के हैं, बहुत सामाजिक सोच है उनकी। उन्होंने अपने सोच को उजागर करने के लिए उन्होंने समाज में एक नशा मुक्त हो समाज और अपने लक्ष्य पर जाए, नौजवान जो है भटके नहीं, इसीलिए उन्होंने इसको शुरू किया। और उनको मेडिसिन दी जाती है। यहाँ पर टाइम टू टाइम हमारा प्रोग्राम चलता है। जैसे पूरा सवेरे योगा होता है, उसके बाद फिर मेडिसिन वगैरह होती हैं, उसके बाद फिर क्लासें होती हैं, क्लास के बाद लंच होता है, लंच के बाद 4 बजे तक फिर रेस्ट होता है, रेस्ट के बाद फिर चाय होती है, चाय के बाद फिर हमारा कार्यक्रम होता है, संध्याकालीन कार्यक्रम होता है। बाहर फील्ड है हमारे पास, उसमें हम निकालते हैं, खेल कूद कराते हैं, और उसके बाद हम अंदर आकर के फिर भजन संध्या होती है, उसके बाद भोजन होता है, भोजन के बाद फिर रेस्ट होता है। इस नशा मुक्ति केंद्र में क्या चीज आप एक मोटो लेके चल रहे हैं, क्या चीज अलग होगी जो सब नशा मुक्ति केंद्र से अलग है? असहाय लोग हैं जी। निर्धन लोग हैं, जो घर से तिरस्कृत लोग हैं, जो मानसिक हो जाते हैं, घर वाले उनको नहीं संभाल पाते, आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, तो भटके लोगों को हम यहाँ पर ला करके हर संभव उनके प्रयास करते हैं कि वो सही हों और उनकी काउंसलिंग हो जाए, उनकी मेडिसिन हो जाए। बड़े बड़े बाल होते हैं उनके, बेचारों के पास तन में कपड़ा नहीं होता है, जूठन उठा करके खाते हैं, तो ऐसे लोगों को हम हर संभव सहायता करने की कोशिश करते हैं। जितनी हमारी कैपेसिटी होती है, हम उतने लोगों को यहाँ पर आकर के उनका स्वास्थ्य लाभ देते हैं, और ठीक होने पर उनके घर का पता पूछते हैं, वो लोग ठीक हो जाते हैं, तो घर का पता पूछते हैं, तो उनको घर तक हम पहुँचाते हैं। ये तो बहुत अच्छा काम है, आपका कोशिश करते हैं। असल में क्या है कि हमारे पास अभी फ़िलहाल में 2-3 हमारे लेडीज में हैं और 2-3 हमारे जेंट्स में हैं। करीब कुल मिला के 6-7 लोग ऐसे हैं जो निःशुल्क में यहाँ पर चल रहे हैं। इसके अलावा भी हम बाज़ार में या मार्केट में कहीं इधर घूमते हुए जितना भी हमसे हो सकता है हमको लाते हैं, यहाँ पर उनको नहलाता धुलाना, खाना पीना, लत्ता कपड़ा वगैरह सारी व्यवस्थाएं हम उनको देखते हैं, और हमारे को रिजल्ट अच्छा मिलता है तो वो लोग अच्छे होते हैं, उसके बाद घर चले जाते हैं। पुलिस किस तरीके से सहायता करती है इसमें आपकी? जिस तरीके से जो लोग आते हैं उनको आप यहाँ पर लेकर आते हैं, उनको ठीक करते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं, तो पुलिस की किस तरीके से मदद मिलती है आपको? पुलिस की मदद ये मिलती है, पुलिस में हम जाते हैं तो उन लोगों का घर का पता पूछते हैं और घर में फोन ऑन करके हमें सहयोग करते हैं और हमको थैंक यू बोलते हैं, तो बहुत अच्छा सहयोग पुलिस का भी हमें मिलता है। स्मैक का नशा करता है, उसको कितने दिन में आप नशा उसका छुड़वा देंगे और क्या क्या चार्ज रहते हैं उसका, थोड़ा सा बताइए उसके बारे में। ऐसा है, हमारे पास कम से कम जर्नल का है 12,000 रुपये महीना है। उसमें क्या है कि 2 टाइम की दवा है और
3 टाइम का खाना है नाश्ता लगा के, 2 टाइम की चाय है, नहाना धोना, कपड़े वपड़े धोना, दाढ़ी बाल वगैरह सारी चीज़ें उसमें। उसके अलावा अगर कोई भगवान न करे कोई ऐसा बीमार हो जाता है, कोई और तबीयत खराब हो जाती है, हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, तो वो हम अपने खर्चे पे करते हैं। सरकार से किस तरीके की सहायता चाहते हैं? सरकार से हम थोड़ा सा सोचते हैं कि हमको फाइनेंशियल अगर सहयोग करें तो हम इसको और अच्छा स्तर से बढ़ाना चाहते हैं। जैसे बहुत से लोग अभी भी अनगिनत लोग ऐसे हैं जो मार्केटों में घूम रहे हैं, कोई डिप्रेशन में है, कोई नशा करता है, कोई बीमार है, उनको देखने वाला कोई नहीं है। तो हम उसके लिए बहुत अच्छा बड़े स्तर से काम करना चाहते हैं। इसमें हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमें थोड़ा फाइनेंशियल मदद करे, तो हम उसके लिए तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका i7 न्यूज़ से बात करने के। क्या नाम है भैया आपका? हर्षित। हर्षित भैया, कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं पे पास में रानीबाग से ऊपर HMT कॉलोनी पड़ती है, अमृतपुर है छोटा सा गांव, वहाँ पर रहते हैं। यहाँ आए हुए कितना टाइम हो गया आपको? यहाँ पे आए हुए मुझे 3 महीने होने वाले हैं। 3 महीने होने वाले। क्या कंडीशन थी आपकी जब यहाँ पर आपको लेकर आए थे? आपको याद है? हाँ मुझे याद है, तब लगभग मेरा जो वेट था वो भी शायद 45 के करीब था। अच्छा। अब जो है मेरा वेट है 85 के करीब। और यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे काउंसलिंग और एक परिवार। जिस दिन पहले दिन आप यहाँ पर आए थे उस दिन आपका मूड कैसा था यहाँ को लेके? बहुत गुस्सा था, घर वालों पे भी और जो लेके आए उन पे भी, और मतलब अपनी जिंदगी से भी थोड़ा मतलब लग रहा था कि इससे। किस चीज का नशा करते? मैं इंजेक्शन का नशा करता हूँ। अच्छा, तो पहले दिन से और अब 3 महीने लगभग हो चुके हैं, कैसा फर्क महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। पहले तो ऐसा था कि रोज मतलब नशा करने का मन करता था। यहाँ पे हैं टाइम हो रहा है लगभग घर जाने का। हाँ टाइम होता है। तो जो बाहर जो नशा करते हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? बाहर जो नशा करते हैं तो इसका सब जगह से एक स्लो पॉइजन का काम करता है नशा करना, क्योंकि हमने भी नशा करके देख लिया है। ये कोई हमारे लिए नहीं बनी है ये चीज़, मतलब हम लोग तो अब यूज़ कर रहे हैं इस चीज़ का, हमारी ज़िंदगी ख़राब हो रही है। जो हमने इतने सालों में पाना चाहिए था वो हमने अभी तक नशा छोड़ने में उतना टाइम लगा दिया है। हम अभी तक क्या से क्या कर लेते, कितना आगे पहुंच जाते। नशा करके अपनी ज़िंदगी व्यर्थ कर रहे हैं, घर परिवार को भी नुकसान दे रहे हैं, बाकी और जो घर से बाहर लोग मिलते हैं उनको भी नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। इससे अच्छा है कि नशा छोड़ देना चाहिए। और लोग जो युवा पीढ़ी अभी हमारी जैसी नशे की ओर बढ़ी है उनको भी नहीं करना चाहिए। इसके दुष्प्रभाव कैसे हैं कि वो तो हम खुद अपने आप हमने ज़िंदगी में महसूस भी किए हैं, देखे भी हैं। बहुत सी चीज़ें हैं जो लोग करते हैं लेकिन देखते नहीं है कि हम क्या करने जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं नशा कर रहे हैं आजकल, उनको कुछ कहना चाहेंगे कि इससे दूर रहे, किस तरीके से? बिल्कुल दूर रहना चाहिए, क्योंकि देखो छोटी सी उम्र में बहुत चीजें जो हमारी जिंदगी की एक जो ग्रोथ हमारी होती है ना, वो ग्रोथ आज जो है आज से 2 साल बाद हो नहीं रहेगी, बहुत खत्म हो जाती है। जो सोचने की शक्ति आज हमारे पास है वो आज से 2 साल बाद वो शक्ति हमारे पास नहीं रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका i7 न्यूज़ से बात करने के लिए। देखिए कितने हैंडसम बॉय हैं, इतना हैंडसम लग रहे हैं आप। फीलिंग भी आ रही है हाथ मिलाने की, कुछ और पहले ऐसे नहीं थी। वजन बता रहे हैं बहुत कम था, अब स्ट्रॉन्ग हुए हैं। बहुत क्या नाम है भैया? मोहित आर्या। मोहित भैया, कितना टाइम हो गया यहाँ पर आए हुए? यहाँ 3 महीने हो गए। किस चीज का नशा करते थे? ड्रिंक करती। अच्छा, तो अब कैसा लग रहा है आपको 3 महीने बाद? अब अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। 3 महीने पहले जब यहाँ लाया गया था आपको तो गुस्सा था? हाँ सर गुस्सा था। किसके ऊपर गुस्सा था? घर वालों, इनके ऊपर नहीं था? इनके ऊपर तो नहीं था। अब ये तो अब इनके साथ रह के अब कैसा लगता है? अच्छा लगता है। दोस्ती हो गई है? यस, दोस्ती हो गई सर। दोस्ती हो गई है। हाँ। खाना कैसा है यहाँ का? खाना बहुत अच्छा है। और जो लोग आते हैं यहाँ पर, आप देखते होंगे जो ऐसे होते हैं रोड में मानसिक मतलब स्थिति खराब होती है उनकी, उनको ये लोग लेके आते हैं, तो क्या उनको भी आप मदद वगैरह करते हो अब यहाँ पर रह के? यस सर करते हैं। कपड़े हो गए, अच्छा, बाकी उनका वो बाल हाथ काटने सेविंग करना सब उसमें भी आप लोग मदद करते हैं। तो आप जो पहले शराब पीते थे, ड्रिंक करते थे, ठीक है, पहले की जिंदगी आपको अच्छी लगती थी या अब आपको अच्छा फील हो रहा है? अब की जिंदगी अच्छी लगती है। अच्छी लग रही है। अभी बाहर जाएंगे तो क्या मैसेज देंगे? याद जाके सर शराब नहीं करनी है, ड्रिंक नहीं करना, अच्छे से रहना है घर में, घर वालों की बात माननी है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ पूजा मैडम है जो यहाँ पर काउंसलिंग करती है, आइए इनसे बात करते हैं। कैसी है मैम? मैम मैं सही हूँ, आप ठीक मैम ये बताइए, जो पेशेंट नया आता है यहाँ पर उसकी कितने दिन के बाद काउंसलिंग शुरू होती है? है। जो पेशेंट यहाँ पर एडिक्शन के जो उसमें आता है, जी। पहले दिन तो वो कुछ टाइम तो डिटॉक्स में रहता है। उसके बाद जब
थोड़ा मेडिकल इंस्पेक्शन जब उनका हो जाता है, उसके बाद फिर दवाइयाँ वगैरह से जब थोड़ा-सा कंट्रोलिंग कंडीशन में कि वो मेरी बात समझ पाए, अपनी बात कह पाए, जी, जी। उसके बाद 1 हफ़्ता करीबन लगता है, 1 हफ़्ते से 15 दिन के बीच-बीच में पहली जो काउंसलिंग होती है, वो हुँ। लेनी जाती है। तो कितने दिन में फ़र्क शुरू हो जाता है पेशेंट में, आपको लगने लगता है कि अब पेशेंट के अंदर फ़र्क आने लगा है? सर फ़र्क तो ये है कि पेशेंट किस कंडीशन में हमारे पास आ रहा है, उस पर भी डिपेंड करता है। जितनी कम डैमेज कंडीशन में वो हमारे पास पहुँचता है, उससे उसकी बेस पे उसकी रिकवरी होने लग जाती है। जैसे ज़्यादा एडिक्शन में जो आते हैं, उनको फिट्स वगैरह पड़ते हैं, विथड्रॉल सिम्पटम्स में चले जाते हैं, उनका लंबे रिकवरी लगती है, थोड़ा-सा 1 हफ़्ता करीबन दवाइयों में रहते हैं, तो उसके बाद फ़र्क आना शुरू हो जाता है। जो नॉर्मल आते हैं, वो 1-2 दिन में डिटॉक्स में रहने के बाद उन्हें रिकवरी होती है। काउंसलिंग होने के बाद जब पेशेंट अपने घर जाता है, जी। तो क्या-क्या सावधानियाँ उसके परिवार को भी रखनी चाहिए और पेशेंट को भी क्या-क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए जिससे कि वो दोबारा से नशे की ओर ना जाए? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जहाँ तक मैंने अपना एक्सपीरियंस देख रखा है फैमिलीज़ को लेकर के जी। कि नशे के दौरान जो पेशेंट यहाँ पर आता है, उसको पूरी तरह से परिवार वाले बिल्कुल नेग्लेक्ट करना शुरू कर देते हैं कि हुँ। जैसे उन्होंने कोई गुनाह कर रखा है, जी। नशा नहीं कर रखा, गुनाह कर रखा है। तो उसी तरह से उनको ट्रीट किया जाता है, फैमिली में उनकी वैल्यू बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं, उनसे कुछ पूछा नहीं जाता है, उनके सजेशन नहीं दिए जाते हैं और बार-बार जो होती है टॉन्टिंग वगैरह होती है कि तुम्हारी वजह से हमने इतना पैसा बर्बाद कर दिया, तुम्हारे ऊपर हम इतना पैसा लगा रहे हैं, जी। तुम कुछ हमें रिज़ल्ट नहीं दे रहे हो। इन चीज़ों से तो पेशेंट क्या होता है इसमें दोबारा नशे की ओर जो होता है आगे को बढ़ने की कोशिश करता है कि मुझे जब मेरा परिवार ही सपोर्ट नहीं कर रहा है, सोसाइटी सपोर्ट नहीं कर रही है, तो मैं नशा ही करके अपने आप को ख़त्म करता हूँ। फिर ऐसा हो जाता है कि एक बदले की भावना उन पे आ जाती है कि जब ये लोग मुझे नहीं समझ रहे तो मैं इनको क्यों समझूँ। हुँ। खुद को नशे में डाल करके उसको लगता है कि मैं अपने पेरेंट्स को परेशान करूँगा, तो एक बदले के तौर पे वो नशा लेना शुरू कर देता है। बाकी यहाँ से जो नशे लेकर के ट्रीटमेंट लेके जाते हैं ट्रीटमेंट लेकर के जाते हैं, उनको सबसे पहले तो नशे से दूर रहना ये पहला प्रिकॉशन उनका रहेगा। ठीक है। दूसरा ये है कि अपने आप को व्यस्त रखें, जो अपना फ्रेंड सर्कल फ्री है टाइम ना हो उनके हाँ, पास, फ्री ये चाह रहे टाइम हैं ना ना? हो। अगर फ्री टाइम जितना ज़्यादा रहेगा, उतना दिमाग क्या रहेगा, खाली दिमाग शैतान का घर बोलते हैं, तो कुछ ना कुछ करने के लिए अब हैबिचुअल हो चुके हैं नशे के आदी, तो नशे की तरफ को ही जाएँगे। तो परिवार को ये चाहिए कि ज़्यादा टाइम उनके साथ दें, बिल्कुल, अकेला सपोर्ट ना करें। छोड़ें। बिल्कुल अकेला ना छोड़ें, सपोर्ट करें क्योंकि उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है, जी। गलती हो गई है उनसे, जिनसे वो लोग खुद निकलना चाहते हैं बट अगर फैमिली का सपोर्ट मिले तो ईज़िली निकल भी जाते हैं। बट फैमिली सपोर्ट नहीं करती तो फिर एक बदले की भावना उन पे आ जाती है, जिसकी वज़ह से थोड़ा-सा नशे की तरफ दोबारा जाने की कोशिश करते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका i7 न्यूज़ से बात करने के लिए। थैंक यू। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम अविनाश अवस्थी है। अविनाश अवस्थी जी। जी। ये बताइए जो इन पेशेंट के साथ आप रहते हैं, जी स्टार्टिंग में क्या इनका माहौल होता है और फिर आप आगे लेके जाना होता है इनको एक काउंसलिंग के लिए, जी किस तरीके से देखते ऐसा है, पेशेंट अपने अपने हिसाब के जो आते हैं, जी। कोई किसी नशे का है, कोई किसी नशे का है, तो ये लोग तो बहुत ही खत्म स्थिति में आते हैं बिल्कुल, और खत्म स्थिति में आते हैं और फिर उसके बाद शराब वाले, स्मैक वाले अक्सर विड्रॉल में चले जाते हैं। तो वो बिल्कुल होश आवाज अपने खो देते हैं, उनको मालूम ही नहीं कहा क्या, तो बिस्तर में ही सब पॉटी लेटरिन वगैरह वो सब कर देना, मतलब बुरे हाल में होते हैं, तो उनकी बड़ी देखभाल की जरूरत होती है। तो हमारे यहाँ के जो लड़के हैं, अन्य जो स्टाफ में भी हैं, तो वो लोग सब उनकी सेवा करते हैं। हमने देखा है आप जो है नुक्कड़ नाटक करके भी लोगों को जागरूक करते जी हैं। जी, हमारा इस ये तरीके की आपकी एक्टिविटीज हमारा ये कितना फर्क पड़ता है वहाँ से? हमारे गुरुजी के मार्गदर्शन से और जी। हमारे बनभूलपुरा थाने के बुलाने पे हम लोग गए, ये हम लोगों का पहला प्रयास था। जी। हम लोगों को समय समय पर मौके दिए जाएंगे, हम इससे अच्छा भी प्रस्तुत करके देंगे और पूरे शहर में और यहाँ तक कि पूरे उत्तराखंड में और पूरे भारत में करने को तैयार हैं, क्योंकि सीधी सी बात है कि नशा एक वो विकराल समस्या है। आज भारत की जनसंख्या संसार में सबसे अधिक है, तो मैन पावर क्या है, मैन पावर जब नशे में हो जाएगी तो वो क्या करेगी, और मैन पावर अगर होश में होगी तो वो क्या नहीं कर देगी। जी बिल्कुल सही। तो दोनों बातें हैं, तो वही हम लोग लेके चल रहे हैं। और हमारे जो पहाड़ के क्षेत्रों में आप देखिए, बड़े बड़े दूर दराज से ऐसे ऐसे मानसिक पेशेंट्स आए हैं, गजब, आप देखोगे तो कहोगे बाप रे, तो भयंकर पागल है, लेकिन नहीं, यहाँ आए रहे 21 दिन 22 दिन 2 महीने 3 महीने, भले चंगे हो गए, ऐसे बिल्कुल बन के गए, बिल्कुल एकदम चंकी बन के गए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपका। जी।